ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इट इज नेटवर्क रिकवरी पाथवेज। सवाल क्या कहता है, यू आर गिवन अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड है मतलब यू से अगर आप वी जाते हो तो आप वी से वापस यू नहीं आ सकते हो। ठीक है, ए साइक्लिक है मतलब उसमें साइकिल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बात हो रही है कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई अ 2D अरे एजेस ऑफ लेंथ एम। ठीक है, तो एजेस आपके पास एक एजेस आएगा जिसमें है कि यू से भी आप ये कॉस्ट पे करके जा सकते हो। तो एक एज आएगा जो नॉर्मल एज होता है, यूवी कॉस्ट वाला आपके पास एक एज आएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला गया, ये मैं अपने मुंह से सबमिट हटा रहा हूँ। awesome। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है कि इट इंडिकेट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, कि यू से वी ही जाया जा सकता है विद अ रिकवरी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको यू से वी जाने पे वो कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सम नोड्स में बी ऑफलाइन। ओके, यू आर गिवन अ बुलियन एरे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ऑफ आई ट्रू तब होगा, मतलब ऑनलाइन ऑफ आई तब ट्रू होगा जब आई वाला नोड ऑनलाइन है। ठीक है, अगर ऑफ फॉल्स है तो वो और ऑफलाइन है। A path from 0 to n minus 1 is valid if and only if all intermediate nodes on the path are online। तो बीच के सारे जो नोड्स हैं, अगर आप जीरो से किसी पाथ एन माइनस वन पे जा रहे हो और आपने लेट से 3 और 5 नोड लिया, मतलब आप 0 3 5 और फिर एन माइनस वन पे गए, तो जीरो तो ऑनलाइन रहेगा ही रहेगा, 3 और 5 हमेशा ऑनलाइन रहने चाहिए। इन्होंने बोला हुआ है कि 0 और n-1 ऑलवेज ऑनलाइन है, तो हमें 0 से n-1 जाना है और ऑनलाइन नोट्स के ऊपर ही ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब टोटल रिकवरी कॉस्ट क्या बोला गया है, टोटल रिकवरी कॉस्ट ऑफ ऑल द एजेस ऑन द पाथ डज नॉट एक्सीड के। ठीक है, तो कुछ पाथ आप लेके जाओगे ना, तो उस पाथ पे आप जैसे यहाँ पे आप 0 से 10 जाओ, 0 से 3 जाओगे, तो आप 5 + 10 15 पे करोगे। वो के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो के से ज्यादा हो गया तो वैलिड पाथ नहीं है। तो 0 से 1 1 से 3 ये वाला पाथ आपको लेना अलाउड नहीं है, तो यहां से आप ये वाला पाथ नहीं ले सकते हो। ठीक है जी। ओके, द टोटल रिकवरी कॉस्ट, ये तो ठीक है। वैलिड पाथ का दो डेफिनेशन, सारे पाथ सारे नोड्स जो है वो ऑनलाइन होने चाहिए। दूसरा, टोटल रिकवरी कॉस्ट जो है वो एक के से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड चीज हमें क्या कह रही है कि फॉर ईच वैलिड पाथ डिफाइन इट्स स्कोर एज द मिनिमम एज कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी वैलिड पाथ है उसमें बहुत सारे एजेस पे आप ट्रैवल करोगे, उसका स्कोर क्या है, वो स्कोर है मिनिमम एज कॉस्ट। तो आपने एक एज, दो, तीन, चार, पांच एजेस पे ट्रैवल किया, स्कोर क्या है उन सब में से जो भी मिनिमम था कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 ये 0 1 3 वाला पास्ट 0 1 3 वाला पाथ अगर वैलिड होता तो आपका मिनिमम एज कॉस्ट है 5, यही होगा इस पाथ का स्कोर। क्या होगा, 5 स्कोर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, रिटर्न द मिनिमम पाथ स्कोर। ठीक है, तो रिटर्न द मैक्सिमम पाथ स्कोर, रिटर्न द मैक्सिमम पाथ स्कोर, दैट इज द लार्जेस्ट मिनिमम एज कॉस्ट। अब देखो, ये स्कोर कह रहे हैं मिनिमम, लेकिन अब बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ना, तो हमें उनमें से मैक्सिमम वाला पाथ रिटर्न करना है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पहले से ही इनपुट में दे रखे हैं, बहुत सारे हिंट्स हमें सवाल में ही दे रखे हैं। तो इफ यू नो अ थिंग और टू, द प्रॉब्लम इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी। हार्ड तो नहीं, मीडियम फिर भी टैग कर देना चाहिए इनको, तो नॉट अ हार्ड प्रॉब्लम। आओ धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या कहने की बात हो रही है। हम अपना एक खुद का ग्राफ बनाएं, या फिर ये वाला ग्राफ ही चोरी कर लेते हैं। आओ, सवाल समझिएगा, सवाल आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, और ना एक यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो हमें एक ये है ऑनलाइन वाली चीज, ऑनलाइन वाली चीज कि सारे नोट्स ऑनलाइन नहीं होंगे। लीड कोड अब कॉपीराइट भेज देता है भाई। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है यहाँ पे कि 0 1 2 3 4। तो आप देखोगे ना, तो 3 वाला जो है वो फॉल्स है, मतलब ये नोड ना कभी एक्टिव है ही नहीं। आप इस नोड पे आप जा ही नहीं सकते, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन नहीं है, तो आप इस नोड पे आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब आपको हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है 0 से n-1, तो 5 नोड हैं, तो 0 से हमें 4 की तरफ जाना है। अब पाथ देखते हैं बहुत सारे, एक पाथ है ये। ठीक है, के की वैल्यू भी पता लगा कर के आ जाते हैं, के की वैल्यू है 12, मतलब आपका जो टोटल पाथ कॉस्ट है वो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका टोटल पाथ कॉस्ट है वो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो 12 से ज्यादा पाथ कॉस्ट हमारा नहीं होना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है। अगर आप एक पाथ देखोगे ये वाला 0 से 1, 1 से 4, तो ये 12 वाला पाथ है। ये पाथ है जिसमें आपको टोटल पाथ आया 7 प्लस 5, तो टोटल कॉस्ट आया 12, तो सही वैलिड पाथ है ये। तो 0 से 1 एंड देन 1 से 4, ये सही पाथ है, जिसमें एक एज था हमारा 7 कॉस्ट का, एक एज था 5 कॉस्ट का। तो अगर हम इसका रिकवरी कॉस्ट निकालेंगे दोस्त, तो एक कुछ रिकवरी कॉस्ट उन्होंने बोला है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो तो 12 है, रिकवरी कॉस्ट क्या है, मिनिमम ऑफ ऑल द एजेस, तो 5, दो एजेस लिया आपने, 5 आपका मिनिमम वेट था, तो अब दूसरे की बात करें, तो ये भी एक वैलिड पाथ है, 0 से 2, 2 से 4, ये भी एक वैलिड पाथ है। तो ये भी एक वैलिड पाथ है। अब ये वैलिड पाथ जो है उसका क्यों वैलिड पाथ है, क्योंकि इसका कॉस्ट भी 12 से छोटा या बराबर आ रहा है। तो 0 से 2, 2 से 4, इसका रिकवरी कॉस्ट क्या है, ये 6, ये 6, तो इसका रिकवरी कॉस्ट आएगा मिनिमम ऑफ 6 एंड 6 विच इज 6। तो हमें यह बोला गया है कि आपको मैक्सिमम बताना है रिकवरी कॉस्ट। ठीक है, तो रिकवरी कॉस्ट मैक्सिमम 6 है, तो जितने दो ही वैलिड पाथ थे। अब देखो, आप ये वाला पाथ वैलिड नहीं है, ये वाला पाथ क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि आप 3 पे नहीं जा सकते। 3 जो है नोड ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन नोड है, तो आप 3 पे नहीं जा सकते, तो और जो पाथ है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अब अब देखिए, इसमें ना दो तीन चीजें आपको देखने की जरूरत है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आपको ना ऐसा कुछ दिखे कि मैक्सिमाइज द मिनिमम या मिनिमाइज द मैक्सिमम, ऐसा कुछ बोला गया है कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही यूज कर लिया गया, 90% सिनेरियो में इट्स अ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम। दिस इज अ ट्रिक which you will see कि maximize the minimum, minimize the maximum, maximum 90% प्रॉब्लम्स बाइनरी सर्च पे होते हैं ना। देखिए, इसमें ना हम कुछ कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि हम ना, देखो, जो नोड ऑनलाइन है ना उस पे आया जा सकता, अगर हम उस पे आ ही नहीं सकते तो उससे जाया भी नहीं जा सकता, करेक्ट है ना। तो इस नोड को हम कभी अपने ग्राफ में ऐड ही ना करें, पहला मॉडिफिकेशन ये, क्योंकि बहुत सारे रास्ते बनेंगे यार, बहुत सारे रास्ते बनेंगे, तो ये हम ग्राफ में ऐड ही ना करें, तो हमारा ग्राफ बस इतना सा रह जाए। हमारा ग्राफ जब इतना सा रह जाएगा तो थोड़े से एजेस पहले ही बाहर हो गए। अब देखिए, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसके बारे में कैसे सोचेंगे। देखिए, पहली चीज जो हम इन्होंने ये बोली है वो है कि ये ग्राफ है डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जब भी आप डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ सोचो, देख के बारे में सुनो, देन थिंक अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अगर डायरेक्टेड नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, पॉसिबल ही नहीं है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। साइकिल है ग्राफ में, पॉसिबल ही नहीं है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ओनली डीएजी में। तो थोड़ा सोचा करो कि क्या ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट से कुछ हो सकता है क्या। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो चलते बनेंगे। ठीक है, देखिए, अब हमारे पास ना बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो हमें अपने पूरे टोटल पाथ कॉस्ट को के से कम रखना है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमें ना ये अपने इस भाई साहब को, मिनिमम एज वेट को, इसको ज्यादा से ज्यादा रखना है कि मेरा मिनिमम एज वेट ज्यादा से ज्यादा हो और मेरा टोटल कॉस्ट के से कम हो। तो हमें दो उल्टे फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ रहा है, विच इज एक्चुअली मेकिंग दिस प्रॉब्लम अ लिटिल हैवियर, अ लिटिल हैवियर। तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने बोलते हैं कि एक काम करते हैं, मैं आपको एक सवाल देता हूं बेसिकली, कि आप एक काम करिए, आपको मैंने एक नंबर दिया, लेट्स से एम, मैं बोल रहा हूं कि आप एम से छोटा वाला एज कॉस्ट यूज नहीं करोगे। लेट्स सपोज मैंने आपको दिया एम 6, मैंने आपको एम दिया 6, मतलब आपको अब जिस भी पाथ पे चलना है आप चलो, लेकिन 6 से छोटा वाला एज आप यूज मत करिएगा, 6 से कम वेट वाला एज आप यूज मत करिएगा। ठीक है, तो अब बहुत ईजी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस एक ऐसे बहुत सारे पाथ निकलेंगे, बहुत सारे पाथ निकलेंगे, बस अब मुझे के बारे में सोचना है। मुझे किसके बारे में सोचना है, मुझे एक ऐसे पाथ के बारे में सोचना है जो जिसका टोटल कॉस्ट के से कम हो, और मेरे को जो एज दिखेगा 6 से छोटा वाला मैं उसको लूंगा ही नहीं। मतलब अगर आप इस पाथ पे जाते तो आपको 1 से ये जाना अलाउड था, पर आपको दिखता कि ये तो 5 एज है, ये तो 5 एज है, आप इस पे जाते ही नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा, अब दो चीजों के बारे में नहीं सोचना है कि भाई मेरे को एच भी मिनिमम करवाने की, एच भी मेरे को मैक्सिमम कराने की जरूरत है, नहीं। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप समहाउ 5 तक पहुंच जाओ और बस 6 से छोटा एज मत लो। ठीक है, तो अगर आप 6 से छोटा एज नहीं लोगे तो हमें पता है कि 6 तो मेरा आंसर बन ही सकता है, 6 तो मेरा आंसर बन ही सकता है। तो आप बस इसके बारे में सोचिए, बाद में हम आएंगे एक्चुअल सोल्यूशन में। अब देखिए, पता है होता क्या है, मैं आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूं और हम उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे।
ठीक है, और कुछ ले लेते हैं। 8 7 4 9 11 12 16 या फिर 5। ठीक है, देखिए, हमें जाना है यहाँ पे 6 एजेस है हमारे पास, 0 से लेके 6 तक जाना है। मान लो सारे के सारे नोड्स जो हैं वो एक्टिव हैं और के कोई बड़ी वैल्यू है, लेट्स से के जो है वो 250 है, मतलब सारे पांच अलाउड है हमें। के जो हमारे पास 250 है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये क्या होती है कि अब मैंने आपको बोल दिया, जो हमारे पास जो पुरानी प्रॉब्लम थी, कि आपको पता है क्या करना है, आपको एम से, एम कोई वैल्यू है, इससे छोटे एजेस नहीं लेने हैं। लेट्स से एम है 2, कि आप 2 से छोटे एजेस मत लीजिए। अब देखिए, हमें एफिशिएंट वे पता लगाना है, एक ऐसा एफिशिएंट मेथड पता लगाना है कि मैं 0 से 5 जा सकूं, 0 से 5 जा सकूं। और और के, क्योंकि के कुछ भी हो सकता था, लेट्स से के होता 25, कि 25 से छोटा टोटल कॉस्ट हो। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट 25 से छोटा करना है दोस्त, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं किसी भी वर्टेक्स पे जा रहा हूं, किसी भी बीच के वर्टेक्स में जा रहा हूं, है ना, बीच में कुछ वर्टेक्स आएगा, फिर मैं 5 पे जाऊंगा। मैं यहां पे भी कम से कम कॉस्ट के साथ पहुंचू, यहां पे भी मैं कम से कम कॉस्ट के साथ पहुंचूं, ताकि मैं जब यहां पहुंचूं तो मेरा कॉस्ट के से कम हो ही हो। यही चाहेंगे ना आप, कि आप 0 से निकले हैं, आप बीच में कहीं पे पहुंचे हैं, तो आपको कम से कम पेट्रोल लगे, कम से कम कॉस्ट लगे, तभी आप यहाँ पे कम से कम कॉस्ट के साथ पहुंच पाओगे, ताकि के से कम हो सके। ठीक है, ऑन दैट बेसिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कि हम, अब इसके लिए आपको करना क्या है, आप जब यहाँ पे पहुंचना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे पहुंचने के सारे रास्ते एक्सप्लोर करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पे फोर, मैं 0 से 5 जाऊंगा, अब मेरे पास एक रास्ता है 4 होके जाने का, मेरे पास एक रास्ता है 4 होके जाने का, दूसरा रास्ता है 4 से ही जाने का, लेकिन 1 के थ्रू जाने का। तो इस रास्ते में मुझे 7 कॉस्ट देना पड़ेगा, इस रास्ते में मुझे 8 + 4 12 कॉस्ट देना पड़ेगा। तो जब मैं 4 पे आना चाहता हूं, जब मैं 4 पे आना चाहता हूं, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं यहां पे आने से पहले सारे रास्ते एक्सप्लोर कर लूं, ताकि ताकि और फिर मैं सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन उठा लूं, जो छोटे पाथ वाला आया और ये भी फॉलो करता हो कि भाई 2 से छोटे एजेस नहीं लेने हैं। तो देखोगे अगर आप, तो एक रास्ता है कि 0 से 4 सीधा आप 7 कॉस्ट के साथ पहुंच जाओ, और आपने कोई भी एक ऐसा एज नहीं लिया जो एम से छोटा था, एम से छोटा था, आपने एक ही एज लिया जो 7 कॉस्ट का है, जो कि एम से बड़ा है। सिमिलरली दूसरा रास्ता होता है 8 + 4 12 वाला, आप ये रास्ते के साथ भी आ सकते थे, ये रास्ता भी वैलिड है, क्यों, क्योंकि एम से बड़े एजेस के साथ ही हम आए। ऑब्वियसली आप लेते कौन सा रास्ता, आप लेते ये वाला रास्ता, कि यार यहां तक ना 7 कॉस्ट में पहुंचा जा सकता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, अब उसके बाद भी दो रास्ते हैं, कि 4 से 5 डायरेक्ट चले जाओ 12 कॉस्ट के साथ, डायरेक्ट चले जाओ 12 कॉस्ट के साथ, या फिर आप जा सकते हो, आ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आप जा सकते हो 7 3, या फिर आप जा सकते हो 7 + 3 कॉस्ट के साथ 10 के साथ। तो आप ये लंबे वाला रास्ता ले लेते, क्यों ले लेते आप सब लंबे वाला रास्ता, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, सेटिस्फाई तो ये भी कर ही रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए, मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ, कि मान लीजिए के होता 17 होता के। अब आपके पास क्या रास्ता है, अब आपके पास एक रास्ता था कि मैं 0 से 4 जाऊं और फिर मैं डायरेक्ट 5 चला जाऊं, या फिर एक रास्ता था पहले मैं 0 से 1 से 4 जाऊं, फिर मैं सोचूं कि 5 कैसे जाना है। ठीक है, तो आपको 4 जाने के दो रास्ते, आप या तो सीधा 4 पे चले जाओ, एक रास्ता 7 लेके, दूसरा रास्ता 8 और 4 लेके। अब फायदा पता है क्या है, अगर मैं 7 लेके जाऊंगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, मैं 7 लेके पहुंच गया, तो कम कॉस्ट है ना। अब 4 से जाने के 5 के दो रास्ते हैं, एक मैं 3 होके जाऊं 5 पे, एक मैं 4 से डायरेक्ट चला जाऊं 5 पे। अगर मैं डायरेक्ट चला जाता हूं तो यहां तक का तो कॉस्ट था 7, डायरेक्ट गए तो 7 + 12 19 हो गया, मैंने क्रॉस कर दिया के को, मुझे तो चाहिए था कि टोटल कॉस्ट के से कम हो। अगर लेकिन 3 के थ्रू जाएंगे, तो 7 + 7 और ये वाला एज 3, तो अगर आप ऐसे होके जाते हो तो टोटल कॉस्ट हो जाता है 70। ठीक है, तो ऐसा कोई केस हमारे पास आ सकता है। तो हमें, अब देखो, मैं ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि वाई यू शुड एक्सप्लोर सारे पाथ आगे बढ़ने से पहले, किसी भी नोड पे
एक्स जाने पे आपको सारे पाथ एक्सप्लोर कर लेने चाहिए और सबसे छोटे वाला पाथ लेके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कौन अलाउ करता है मेरे को ये करने के लिए कि पहले आप सारे पाथ एक्सप्लोर कर लो यहाँ के, उसके बाद ही आप आगे जाइएगा, वो है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। वो है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या कहता है? टोपोलॉजिकल ऑर्डर कहता है कि अगर कोई एज है यू से वी तक, तो पहले आप यू को एक्सप्लोर करो, मतलब आप यू को अपने ऑर्डर में पहले डालो, फिर आप वी को डाल सकते हो। इसका यही मतलब है कि फोर फोर पे आने से पहले मैं फोर पे डिपेंडेंट वाली जितने भी डिपेंडेंट जो भी नोड्स हैं, कि भाई फोर से पहले वन आता है और फोर से पहले जीरो आता है, इनको एक्सप्लोर कर लूंगा, तभी मैं फोर से आगे बढ़ूंगा, तभी मैं फोर से आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर ना एक्चुअली में चीजें आसान कर देता है, क्योंकि हमारे लिए तो क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दिया कि अब हमें मिनिमम एज नहीं देखना, अभी हमें बस इतना देखना है कि इस कॉस्ट से छोटे एजेस ना लें, इस कॉस्ट से बड़े ही एजेस लें, और फिर हम पहुंच पाए के साथ। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर कैसे हेल्प करता है? टोपोलॉजिकल ऑर्डर अगर आप इस ग्राफ का निकालने जाओगे तो वही होता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो वो होता है कि यू से वी तक अगर एज है तो पहले यू आएगा फिर वी आएगा, तो जीरो से वन तक अगर एज है तो पहले जीरो आएगा फिर वन आएगा, उसके बाद जीरो और वन दोनों आ चुके हैं तो फोर आ सकता है। ठीक है, कि जीरो से फोर और वन से फोर था एज, तो जीरो और वन आ चुके हैं दोनों, तो उसके बाद ही हमारा फोर आ सकता है। सिमिलरली जीरो से वन एज था तो पहले ऑर्डर में जीरो आया। ठीक है, कि पहले इस पे जो डिपेंडेंट है, इससे पहले जो आ रहे हैं उनको आप एक्सप्लोर कर लीजिए। ठीक है जी। फोर के बाद हमारे पास क्या आ सकता है? फोर के बाद हमारे पास थ्री आ सकता है। ठीक है, कि फाइव पे आप जाने से पहले पहले थ्री को भी एक्सप्लोर कर लो। फोर को तो आप एक्सप्लोर कर ही चुके हो, पहले थ्री को भी एक्सप्लोर कर लो, थ्री से आने वाले पाथ को भी एक्सप्लोर कर लो, फिर आप फाइव को एक्सप्लोर करिए। दो तीन चार पांच, जीरो वन। ठीक है, यहाँ पे टू मिसिंग है, मान लो टू, टू मान लो ऑफलाइन था नोड, है ना, हमने टू नहीं बनाया, मान लो ऑफलाइन था टू। ठीक है, मान लो टू ऑफलाइन था, तो हम तो बनाते ही नहीं ऐसे भी। ठीक है, तो आप टू को तो कहीं पे भी डाल लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टू तो हमारे लिए ऑफलाइन। एनीवेज एनीवेज, तो ये हमारा ग्राफ। ठीक है, तो हम ये चाहिए कि सबसे पहले जीरो पे जीरो का कॉस्ट एक्सप्लोर हो। तो जीरो का कॉस्ट क्या है? जीरो का कॉस्ट है जी जीरो। जीरो का कॉस्ट है जीरो तक पहुंचने का तो कॉस्ट जीरो ही है ना। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे वन तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है। तो वन तक पहुंचने का कॉस्ट आएगा, वन तक पहुंचने का कॉस्ट आएगा एट। फिर हम देखेंगे फोर तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है। तो फोर तक पहुंचने का एक कॉस्ट हमें सेवन दिखाई देगा, मतलब जीरो से फोर तक पहुंचने का एक कॉस्ट हमें सेवन दिखाई देगा। दूसरा कॉस्ट हम देखेंगे वन के थ्रू अगर आप आ जाते तो वन तक का कॉस्ट एट था, अब वन से फोर आते तो आपको 12 देना पड़ता, तो आप सेवन वाला कॉस्ट लेके आगे बढ़ जाओगे। अब जब आप फोर पे आ जाओगे ना, तो आप बोलोगे देखो फोर से फाइव भी जाया जा सकता है, थ्री भी जाया जा सकता है। थ्री जाते हो अगर तो सेवन प्लस सेवन 14 दोगे, फाइव जाते हो तो सेवन प्लस 12 19 दोगे। फिर थ्री निकलेगा, फिर निकलेगा थ्री, थ्री बोलेगा देखो मेरे से सिर्फ फाइव तक जाया जा सकता है, अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो 14 प्लस थ्री 17 दोगे। बेटर आंसर हमें मिल गया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आई है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक बार हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर मिल जाए, कैसे निकलता है अभी हम देखेंगे। एक बार हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमें अपना रास्ता जीरो से शुरू करना है। तो हम बोलेंगे कहीं पे एक किसी एरे में रख लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ जीरो, वो तो जीरो के बराबर हो गया। अब जीरो से कहां कहां जाया जा सकता है? तो जीरो से एक जगह जाया जा सकता है वन, तो वन पे क्या रख लिया हमने कि भाई वन पे एट कॉस्ट रख लिया, और वन से और फोर पे भी जाया जा सकता है, वहां पे सेवन कॉस्ट रख लिया। अगला जो एक्सप्लोर हम करेंगे वो है वन। तो वन बोलेगा देखो मेरे से फोर पे भी जाया जा सकता है और मेरे से थ्री पे भी जाया जा सकता है ना। तो आप अगर मेरे थ्रू फोर पे जाना चाहते हो तो मेरा डिस्टेंस, मेरे तक आने का कॉस्ट था मिनिमम एट, मेरे तक आने का कॉस्ट था मिनिमम एट। अगर आप मेरे थ्रू फोर पे जाना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा यहां तक का कॉस्ट विच इज एट, प्लस अगले एज का कॉस्ट फोर, 12। तो ये बोलेगा भाई 12 से तो बेटर मेरे पास सेवन ही है, मैं तो सेवन ही रखूंगा, मैं क्यों अपडेट करूँ, है ना। तो मेरे को तो सेवन बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये बोलेगा ठीक है जी, थ्री तक का कॉस्ट क्या है? अभी के लिए हम मान लेंगे अभी तक आज तक हमने थ्री नहीं देखा है, तो थ्री का कॉस्ट है इन्फिनिटी, मान लेते हैं इनिशियली थ्री का कॉस्ट है इन्फिनिटी। तो हमसे पूछा गया कि थ्री तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है। तो अपन ने बोला कि देखो वन तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट हमने सेव करा रखा है, दैट इज एट, और आप ये एज लेके जाओगे तो एट प्लस नाइन हो जाता है जी 17। तो मतलब इन्फिनिटी से तो बेटर है, चलो ठीक है 17 कॉस्ट हम रखवा लेते हैं। नाउ अगला जो एलिमेंट निकला वो है फोर। फोर बोलेगा मेरे बाद थ्री और फाइव पे जाया जा सकता है। अभी के लिए डिस्टेंस ऑफ फाइव पे इन्फिनिटी था क्योंकि आज तक हम वहां पे पहुंचे ही नहीं। तो ये बोलेगा कि अगर आपको ये वाला एज फोर से फाइव वाला एज लेके, फोर से फाइव वाला एज लेके जाना है आपको किसके पास? फाइव के पास।
तो 4 तक का है कॉस्ट 7, 7 प्लस 12 19 तक पहुंच सकते हो। तो बोलेगा ठीक है जी, इन्फिनिटी से तो बेटर है, 19 रख लेते हैं। अच्छा 3 तक का कॉस्ट बताओ। देखो जी मेरा कॉस्ट है 7, आप 3 तक तो ये वाला एज लेके जाओगे है ना, तो 7 प्लस 7 14 तक पहुंच 14 में पहुंच जाओगे। बोला अच्छा 17 से तो बेटर है 14, तो डिस्टेंस ऑफ 3 हमने रख लिया 40। जब जब हमें बेटर आंसर मिलता रहेगा वो हम रखते हुए चले जाएंगे कि बेटर आंसर है ये। ठीक है जी। उसके बाद अपन ने क्या बोला, उसके बाद अपन ने क्या बोला, उसके बाद अपन ने बोला कि डिस्टेंस ऑफ 5। अब देखो 3 जब निकलेगा, अगला अगला एलिमेंट 3 निकलेगा। 3 क्या बोलेगा, 3 बोलेगा कि देखिए आप मेरे थ्रू अगर आप जाते हैं 5 भाई साहब, 3 से तो 5 पे ही जा सकता है, तो मेरा कॉस्ट है 14 और मैं एक एज जानता हूं जो 3 कॉस्ट के साथ आपके हुए लेके आ जाएगा, तो 14 प्लस 3 17 मिलेगा आपको कॉस्ट। तो हमारा बेटर आंसर हो गया डिस्टेंस ऑफ 5 70। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन। और हम ऑब्वियसली ये भी तो ध्यान रख ही रहेंगे कि कोई भी एज हम ऐसा ना ले जो m से छोटा हो। तो हमारा मेजर पार्ट 50% ऑफ प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी। ठीक है, मैं आपको एक और बार इसके ऊपर ट्रैवल करके दिखाना चाहूंगा इन केस कहीं पे 5% रह गया है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर के बाद आप दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप m से छोटा एज ना लो, m से छोटा आप एज ना लो, और आप मिनिमम डिस्टेंस के साथ पहुंच सकते हो। तो आप 5 मिनट स्किप ऐड कर दीजिए वीडियो में जब हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर कैसे निकालना। तो देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली सिर्फ जीरो पे पहुंचने का कॉस्ट जीरो है क्योंकि वहीं से हम शुरुआत करेंगे, जीरो से n-1 जाना है ना। बाकी जगह क्या है, डिस्टेंस ऑफ 1 जो है वो इन्फिनिटी है, डिस्टेंस ऑफ 2 जो है वो भी इन्फिनिटी है कि अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा गया है, 2 तो है ही नहीं हमारे ग्राफ में, कोई बात नहीं, बट स्टिल हर जगह इन्फिनिटी है बेसिकली। डिस्टेंस ऑफ 4 जो है वो भी इन्फिनिटी है, और डिस्टेंस ऑफ 5 जो है वो भी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब जीरो निकला, सबसे पहले जीरो निकलेगा, टोपोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जाना है कि सबसे पहले पहले मेरे डिपेंडेंट्स डिस्कवर हो जाए फिर मैं डिस्कवर होना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जीरो पाथ निकलेगा। जब हमारे पास सबसे पहले जीरो पाथ निकला तो अपन ने बोला कि देखो जीरो से दो जगह जाया जा सकता है, 1 और 4। अपने ग्राफ में देख के बोल देंगे कि 1 पे जाया जा सकता है और 4 पे जाया जा सकता है। तो कैसे जाए 1 पे, देखिए 0 से 1 पे आप जाओगे तो डिस्टेंस ऑफ 0 0 प्लस 8 लेके आप 1 पे पहुंच सकते हो। तो 0 प्लस 8 के साथ आप पहुंच सकते हो 1 पे, तो इन्फिनिटी से तो बेटर है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 पे हमने रख लिया 8। अच्छा 4 पे कैसे जाया जाए, 4 पे अगर आपको जाना है तो डिस्टेंस ऑफ 0 0 तक पहुंचने का कॉस्ट था 0 है ना, डिस्टेंस बोल लीजिए या कॉस्ट बोल लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दिस। तो 0 कॉस्ट था 0 तक पहुंचने का, उसमें अगर 7 कॉस्ट आप पे कर देते हो तो आप 4 तक पहुंच सकते हो, विच इज बेटर देन इन्फिनिटी। तो 7 पहुंच गया क्या, डिस्टेंस ऑफ 0 यहां तक पहुंचने का कॉस्ट प्लस 7। ठीक है जी, अब अगला एलिमेंट निकला 1। 1 क्या कहता है कि मेरे मेरे थ्रू दो जगह जाया जा सकता है, 4 और 3 पे। ठीक है जी, 3 देखते हैं कैसे जा सकते हैं। तो देखो मेरे तक पहुंचने का कॉस्ट था 8 और 3 जाने के लिए आपको 9 कॉस्ट और पे करना पड़ेगा, और हम जो भी एजेस ले रहे हैं वो सब 2 से बड़े हैं, m से बड़े हैं, तो ठीक है हम ले सकते हैं एजेस। ठीक है, तो आपको 9 कॉस्ट और पे करना पड़ेगा। 9 कॉस्ट अगर आपको और पे करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, 9 कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 8 प्लस 9 17 में आप 3 पहुंच सकते हो। तो इन्फिनिटी से तो बेटर रास्ते में पहुंच पा रहे हैं, अभी तक इन्फिनिटी लग रहा था, अब हम 17 में पहुंच जाएंगे, अब हम 17 कॉस्ट में पहुंच जाएंगे, तो अपडेट करा लिया। 1 ने एक और चीज बोली कि मेरे थ्रू ना 4 पे भी आप जा सकते हो, तो कितना कॉस्ट देना पड़ेगा 4 जाने का। देखो जी मेरे पास पहुंचने का 8 कॉस्ट, और मेरे पास जो एज है जो 4 पे लेके जाएगा उसका कॉस्ट है 4, तो 8 प्लस 4 12 में पहुंच सकते हो। 4 बोला मैं तो भाई पहले से ही 7 कॉस्ट में पहुंचा हुआ हूं, मैं तेरे को 12 पैसे क्यों दूं, मैं क्यों दूं 12। तो इसको अपडेट हमने नहीं किया 12 में, क्योंकि हमें तो मिनिमम देखना है। ठीक है जी, फिर 4 पे, फिर 4 पे, फिर 4 पे हमने बोला कि देखिए अगला एलिमेंट सॉरी 3 निकला, नहीं नहीं 4 ही निकला ना, 1 के बाद 4 निकला, टोपोलॉजिकल ऑर्डर में 4 निकला। 4 कहता है मेरे थ्रू 3 पे जाया जा सकता है और 5 पे जाया जा सकता है। कहते हैं ठीक है जी 3 पे जाने के लिए कैसे क्या कॉस्ट लगेगा। इसने बोला आप डिस्टेंस ऑफ 4 दे दीजिए 7, तो 4 तक आने का था कॉस्ट 7, उसके बाद आप 7 और दे दोगे तो मैं आपको 3 पे ले जाऊंगा। मेरे पे आने का कॉस्ट है 7 मिनिमम, आप उसमें 7 और दे दोगे तो मैं आपको 14 कॉस्ट में 3 पे पहुंचा दूंगा। उसने बोला मेरे को अभी तक 17 लग रहे थे, ये बेटर लग रहा है, तो 14 कॉस्ट के साथ हम 3 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा 5 पे भी पहुंचा सकते हो आप, हाँ जी 5 पे भी पहुंचा सकते हैं। 5 पे कैसे पहुंचाओगे, 5 पे पहुंचा देंगे, मेरे तक आने का कॉस्ट था 7 प्लस मेरे आगे 12 कॉस्ट आपको और देना पड़ेगा, तो 7 प्लस 12 19 में पहुंचा दूंगा मैं आपको। 5 ने बोला इन्फिनिटी से तो बेटर है, 19 कॉस्ट में मैं पहुंचना पसंद भी करूंगा। ठीक है जी, नाउ अगला एलिमेंट निकला 3।
3 क्या बोलता है, मेरे थ्रू 5 पे जाया जा सकता है। 5 बोलता है कैसे लेके आओगे मेरे को, बोला देखो मेरे तक आने का कॉस्ट है मिनिमम 14, प्लस मैं एक एज को जानता हूं जो 3 कॉस्ट में आप तक पहुंचा देगा, तो 14 प्लस 3 17 लगेगा। ये बोला देखो मेरे को अभी तक 19 देना पड़ रहा था, 17 बेटर कॉस्ट है, तो मैं 17 के साथ आप पे आना चाहूंगा। तो हमने देखा हमारा डिस्टेंस जो मिनिमम टाइम, मिनिमम जो कॉस्ट लगेगा 5 पहुंचने पे, वो 17 लगेगा। तो के जो है वो 17 के बराबर। तो अगर अगर ये क्या ये रास्ता पॉसिबल है या नहीं, तो हम बेसिकली देख लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ n माइनस वन जो है वो के से छोटा होना चाहिए। तो ये जो रास्ता है वो पॉसिबल है। आओ इसको कोड में लिख लेते हैं। ये काफी अच्छे से हमने ट्राई रन कर लिया, तो इसको हम कोड में लिख लेते हैं। हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको ऑलमोस्ट 40% चीजें बता दी गई हैं। तो हमारा ये जो फंक्शन कर रहा है, हमारा ये फंक्शन कर रहा है कि ये हमें बता देगा कि क्या बूलियन इज पाथ पॉसिबल। ठीक है, ये ले लेगा। इसे चाहिए कुछ नहीं, इसे चाहिए कि आप मेरे को इन ऑर्डर दे दो, तो एक लिस्ट आएगी जिसमें हमें इन ऑर्डर मिल जाएगा। अभी हमने नहीं सीखा है कैसे निकालते हैं, पर हम सीख लेंगे। तो एक हमें इंटीजर लिस्ट मिलेगी जिसमें हमें इन ऑर्डर मिल जाएगा कि ये है इन ऑर्डर हमारे ग्राफ का। साथ ही साथ हमें क्या मिल जाएगा, हमें ग्राफ भी मिल जाएगा। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे रखना चाह रहा हूं मैं, ऐसे कुछ ग्राफ बना लेंगे हम, जो हमें बता देगा कि किसी एक एज से, किसी एक यू से वी जाने के लिए आपको क्या क्या कॉस्ट देना, मतलब क्या क्या यू से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, किसी यू से आप जीरो से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 1 और 4, और किस कॉस्ट के साथ जा सकते हो। तो जीरो के अगेंस्ट दो चीजें स्टोर होंगी, जीरो इंडेक्स पे दो चीजें स्टोर होंगी, 1 और 8, कि 1 पे जा सकते हो 8 कॉस्ट के साथ, 4 पे जा सकते हो 7 कॉस्ट के साथ। ठीक है जी। और हमें किसी और चीज की जरूरत, हाँ हमें जरूरत है कि किससे किससे एम की, कि किससे छोटी एजेस को हम नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, और के की, लॉन्ग के। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला एरे बना लिया, न्यू लॉन्ग एम, कितने साइज का, एन साइज का, ग्राफ की लेंथ की साइज का। ठीक है, तो जो भी ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं उस साइज का अपन ने बना लिया, और हर जगह इन्फिनिटी फिल करा लेते हैं। एरेज डॉट फिल इन्फिनिटी, या फिर हम के से के प्लस वन से ज्यादा नहीं जा सकते, तो वो भी हम फिल करा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिल। कि हमें तो के से ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, तो आप के प्लस वन भी फिल करा सकते हो, बट ठीक है हम इन्फिनिटी फिल करा लेते हैं, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो हर जगह ये अपन ने फिल करा लिया। अब हमें पता है कि जीरो पे पहुंचने का डिस्टेंस तो जीरो होता है। अब हम एक एक करके यू उठाएंगे अपने इन ऑर्डर में से, इन ऑर्डर में से आप एलिमेंट्स निकालिए, एक एक करके इन ऑर्डर में से एलिमेंट निकालिए। फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यू से किन किन नेबर्स पे जाया जा सकता है, नेबर एलिमेंट्स पे, कहां से, ग्राफ ऑफ यू से। और हम क्या करेंगे कि इसका वी निकाल लेते हैं, यू से वी पे जाया जा सकता है, वो जीरो पे रखा होगा। और कॉस्ट क्या है, ठीक है, तो कॉस्ट या डब्ल्यू वेट बोल लो, नेबर ऑफ वन पे रखा होगा। हमें बेसिकली कितना काम क्या करना है कि वेट जो है इसका वो मैक्स एम से बड़ा होना चाहिए, एम से बड़ा होना चाहिए, कि एम से बड़े वाले एज को ही हम ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा या बराबर होना चाहिए। ऑल्सो अब हम जिस डिस्टेंस वी पे जा रहे हैं ना, वो डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो जो नया पाथ आप ले रहे हो, आप कह रहे हो मैं यू प्लस डब्ल्यू, मैं डिस्टेंस ऑफ यू तक, डिस्टेंस ऑफ यू पे क्या रखा होगा कि यहां तक आने का मिनिमम कॉस्ट प्लस डब्ल्यू। अब भाई हम मैं तभी अपडेट कराऊंगा अपने डिस्टेंस ऑफ वी को जब तुम कुछ छोटा पाथ दोगे, उल्टा लिखा हुआ था, जब तुम कुछ छोटा पाथ दोगे। तो डिस्टेंस ऑफ वी में अगर बड़ी कुछ वैल्यू रखी हुई है और मुझे नया कुछ छोटा मिल जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हम फिल करा देंगे। ठीक है, इसको नाउ बस हमें देखना क्या है, रिटर्न हम कर देंगे क्या डिस्टेंस ऑफ n माइनस वन जो है वो छोटा है या बराबर है के। अगर वो छोटा या बराबर है के, तो जीरो से n माइनस वन जाया जा सकता है विथ मैक्स मिनिमम एज वेट m। हमने सारे जो भी एजेस उठाए हैं वो m से बड़े उठाए हैं, और टोटल हमारा जो टाइम लगा, टोटल जो हमारा कॉस्ट लगा वो k से छोटा था। ठीक है, ये ही है, काफी काफी ये है 50% ऑफ द प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब बस हमें इन ऑर्डर निकालना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये m कैसे हम
इस एम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, एक चीज मैं जो सही में लिखना चाहता हूं कि देखिए, एक जो हमारे लिए क्या सीन है कि अगर किसी मूवमेंट पे डिस्टेंस ऑफ यू जो है प्लस डब्ल्यू है, वही के से बड़ा हो गया, तो क्या ही फायदा है ना। तो क्या ही फायदा, या तो आप यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कंडीशन लिख लीजिए कि किसी नोड पे भी पहुंचना पॉसिबल नहीं है ना के से ज्यादा पे। ठीक है, तो वी पे क्या ही पहुंचेंगे, या फिर आप इसको भी के प्लस वन लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन। ठीक है जी, देख लीजिएगा एक बार कोड को आप इसके ऊपर ट्राई रन भी कर सकते हैं, आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी। ठीक है, आओ टोपोलॉजिकल ऑर्डर, अब हमें यहाँ पे ग्राफ बना लेना चाहिए। हमारा एन जो है वो ऑनलाइन शॉर्ट लेंथ का है। दूसरा दूसरा हमें एक ग्राफ चाहिए, तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे, इसका एरे ग्राफ न्यू एरे लिस्ट एन साइज का हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी वांट इज कि सब पे हम एक एरे लिस्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। ग्राफ ऑफ आई पे एक एरे लिस्ट अपन ने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, नाउ और अब हम चलते हैं अपने एजेस की तरफ। एज निकाला एजेस में से, तो यहाँ पे हमें तीन चीजें आएंगी दोस्त, एज ऑफ 0, वी आएगा एज ऑफ 1 और W आएगा एज ऑफ 2। ठीक है, एक चीज जो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि अगर U और V अगर कोई भी ऑफलाइन है, दैट इज अगर ऑनलाइन ऑफ U जो है वो फॉल्स आ जाए या फिर ऑनलाइन ऑफ V जो है वो फॉल्स आ जाए, तो इसका मतलब ना तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। तो क्यों ही डलवाना है ग्राफ के अंदर कंटिन्यू, बेकार की चीजें हम डलवाएंगे ही नहीं, कंटिन्यू कर दिया अपन ने। ठीक है, तो हमने ग्राफ में डलवाया ही नहीं, वरना अपन ने ग्राफ में क्या डलवाया, ग्राफ के यू में आप ऐड करा दीजिए बी और डब्ल्यू को। ठीक है, कि ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव अ ग्राफ, व्हाट वी वांट इज हमें चाहिए एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ जाए। टोपो ऑर्डर आ जाए, मैं आपको निकालना सिखाता हूं। गेट टोपोलॉजिकल ऑर्डर, उसमें ना आपको पता है क्या भेजना पड़ेगा, आपको एजेस भेजने पड़ेंगे, आपको ग्राफ भेजना पड़ेगा। बस एजेस और ग्राफ से हमारा काम हो जाएगा। आप चाहो तो एन भी भेज सकते हो। ठीक है, ठीक है जी, टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा तो हम पता लगा पाएंगे। अब देखो क्या है ना, इनिशियल मैं आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर आखिरी में सिखाना चाहूंगा कैसे निकालते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर। आपको पता तो है क्या होता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए, पता है इनिशियल हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि हमें इस चीज को मैक्सिमाइज करानी है, इस चीज को मैक्सिमाइज कराना है। तो हम पता है क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखिए ये इस चीज को मतलब इस एम को, यही बोला गया था ना सवाल में कि एज जो है मिनिमम एज जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अपने क्या बोलेंगे कि यार एज तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एज कॉस्ट देखोगे तो एज कॉस्ट तो यहाँ पे कहा गया, कैसे मिनिमाइज, हाँ आप यहाँ पे एच कॉस्ट देखोगे तो वो तो 0 से लेके 10⁹ के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सही बोला, हाँ, तो एच तो 0 से लेके 10⁹ के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब हमें इसे मिनिमाइज कराना है, मैक्सिमाइज कराना है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारे पास एक फंक्शन है, जो हमें क्या बोल देता है, जो हमें बता देता है कि n-1 जाना पॉसिबल है या नहीं किसी मिनिमम m के साथ। दोबारा बताऊंगा, दोबारा बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें बता देता है कि 0 से लेके n-1 जाना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है विथ मिनिमम एज वेट m, कि आप m से या m से बड़े वाले एजेस ही उठाओगे और तब 0 से लेके n-1 तक जाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो अपने पता क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि क्या 0 से लेके m-1 तक जाना पॉसिबल है और मिनिमम एज वेट आप ले लेना 0, कि 0 एज वेट से बड़े सारे आप एजेस उठा सकते हो। वो बोलेगा हाँ पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे आप मिनिमम एज वेट ले लेना 1।
कि 1 से बड़े आप सारे एजेस उठा सकते हो। अगर 1 से भी जाना पॉसिबल है तो हम बढ़ाते रहेंगे कि 2 से बड़े सारे एजेस आप उठा के देख लीजिए, क्या फिर भी 0 से जाके n-1 तक पॉसिबल है। 0 से n-1 तक फिर भी, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी रखा हुआ है जो मुझे बता देता है 0 से, ये वाला फंक्शन, कि पाथ पॉसिबल है, क्या पाथ पॉसिबल है 0 से लेके m-1 तक, क्या पाथ पॉसिबल है, क्या पाथ पॉसिबल है 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। और आप m से बड़े एजेस ही उठाइएगा, ठीक है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे कुछ गलती लिख दी, क्या डिस्टेंस ऑफ u प्लस w जो है वो k से छोटा होना चाहिए एट एनी टाइम, है ना, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि भाई जीरो से बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है, 1 के बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है, 2 से बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है, 3 के से बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है क्या, फिर ये बोलेगा हाँ। 4 से बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है क्या, बोलेगा हाँ। 5 से बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है क्या, बोलेगा हाँ। 6 से बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है क्या, वो बोलेगा हाँ। 6 से बराबर या बड़े एजेस के साथ पॉसिबल है क्या, बोलेगा हाँ। 7 पे वो मना कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 6 ही है मैक्सिमम एज वेट जिसके साथ हम 0 से 4 पे जाया जा सकता है, ठीक है। 6 से बड़े वेट के साथ ही जाया जा सकता है। 7 या 7 से बड़े में हम ये भी इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे और ये भी इग्नोर कर देंगे, तो 0 से 4 जाना पॉसिबल है ही नहीं के कॉस्ट के साथ। अब ये देख रहे हो आप, ये अब एक एक करके क्यों पता करें हम, ये तो सब सॉर्टेड ऑर्डर में पता कर रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम एज वेट निकाल लेते हैं, मैक्सिमम एज वेट निकाल लेते हैं, इसके बीच में बाइनरी सर्च लगा देते हैं। बहुत सिंपल है कि मिनिमम एज वेट निकाल लेते हैं, मैक्सिमम एज वेट निकाल लेते हैं, बाइनरी सर्च लगा देते हैं। जो कि मैंने आपको बोला भी था कि मिनिमाइज द मैक्सिमम या मैक्सिमाइज द मिनिमम, ऐसा कुछ सवाल में लिख रखा है तो बाइनरी सर्च ही होता है। तो हम यही करने वाले हैं, हम मिनिमम एज वेट निकाल लेते हैं, दैट इज हमारा बाइनरी सर्च का लेफ्ट और बाइनरी सर्च का राइट। B4 नाउ 0 है। इसको आप बेशक कुछ बड़ा नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब हमको करना क्या है, हमारा जो लेफ्ट है वो होगा मिनिमम मैथ लेफ्ट और W, तो मिनिमम एज वेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ मैक्सिमम एज वेट भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में हम बाइनरी सर्च लगा देंगे, ठीक है। तो मिनिमम एज वेट निकल के आ गया और मैक्सिमम एज वेट निकल के आ गया। अब अपने को क्या करना है, बाइनरी सर्च लगा दो, एक आंसर रख लेते हैं -1, कि अगर कहीं से भी कुछ पॉसिबल नहीं हुआ तो -1 रिटर्न करना है। फिर हमें क्या रखा कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, मिड निकालिए। मिड क्या होगा, मिड होगा लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमको क्या पता लगाना है कि क्या पाथ पॉसिबल है, इज पाथ पॉसिबल जब आप मिड से बड़े एजेस नहीं उठा सकते हो। तो आप मिड से बड़े एजेस नहीं उठा सकते हो, आपके पास क्या पाथ पॉसिबल है, ये लो इन ऑर्डर, इसमें आपको ट्रैवल करना है। ये लीजिए ग्राफ, ठीक है। ये लो M, मिड से बड़े एजेस आप नहीं उठा सकते हो, और ये लो K से कम कॉस्ट में आपको n-1 पे पहुंचना है। अगर पॉसिबल है मिड के साथ तो हम बोलेंगे राइट साइड जाके ट्राई करते हैं मिड प्लस 1 से, है ना। मतलब क्या बोला गया कि भाई किसी, मान लो 0 से 10 के बीच में आप बाइनरी सर्च कर रहे थे, इसने बोला 5 पे पॉसिबल है, 5 वेट के मिनिमम वेट का जो एज है वो 5 उठा लो, उसके साथ पॉसिबल है पाथ, तो आप बोलोगे 7 के साथ ट्राई करते हैं। अगर 7 ने मना किया तो 6 पे जाके ट्राई करेंगे। तो मिड के साथ पॉसिबल है, तो आंसर में रख लिया मिड, कि मिड के साथ पॉसिबल है, और लेफ्ट को रख दिया मिड प्लस 1 पे। अगर मिड के साथ पॉसिबल नहीं है तो राइट को रख दिया मिड -1 पे। कि 5 वेट के साथ पॉसिबल नहीं है तो 0 से 5 के बीच में ट्राई कर लेते हैं, 3 वेट के साथ ट्राई करते हैं, बेसिकली दोनों के बीच 3 वेट के साथ ट्राई करते हैं, वहां पॉसिबल है क्या, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे फाइनली आंसर। बस इतना ऐसा ही था सवाल आपके पास, ठीक है। आपको बस ये देखना था, ठीक है। मैं फाइनली एक बार आपको एक ड्राई रन करके दिखाऊंगा सब चीज के लिए, और टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए इसी ग्राफ में मैं आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना सिखाता हूँ। अगर आपको नहीं पता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी एल्गोरिथम जिसको हम कांस एल्गोरिथम बोलते हैं। तो पता है, देखो टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या बोलता है कि अगर u से v तक कोई एज है तो उस ऑर्डर में u पहले आएगा, ठीक है।
तो यू से वी तक अगर कोई एज है तो उस ऑर्डर में यू पहले आएगा। अब यू पहले आने का मतलब है, सोचो ना जरा। तो हम पता क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे होगा, एक इन डिग्री एरे होगा। तो यहाँ पे इन डिग्री बोलते हैं उसे। इन डिग्री क्या होता है कि मेरे ऊपर कितने एजेस आके गिर रहे हैं, उसको हम इन डिग्री कहते हैं। यहाँ पे टोटल है 6 लोग, तो हमने 6 साइज का इन डिग्री एलिमेंट रख लिया। 0 1 2 3 4 5, इसको हमने बोला इन डिग्री। अब देखोगे तो इसके ऊपर एक भी एज आके नहीं गिर रहा है, तो इसकी इन डिग्री हुई 0। इसके ऊपर एक एज आके गिर रहा है, इसकी इन डिग्री हुई 1। इसके ऊपर 2 एज आके गिर रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री हुई 2। इसके ऊपर 2 एज आके गिर रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री भी हुई 2। इसके ऊपर भी 2 एज आके गिर रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री भी हुई 2, और 2 तो है ही नहीं हमारे में, तो वो हो गया 0। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये हमारा वो नहीं है, ये हमारा इन ऑर्डर नहीं है। हमारे इन ऑर्डर के लिए हमको क्या करना है, हमारे इन ऑर्डर के लिए हमको ये करना है, इन ऑर्डर बोल दिया क्या मैंने, टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिए हमको ये करना है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिए अपने को ये करना है कि जो सबसे पहले क्यू में एक नॉर्मल सा बीएफएस करना है। ठीक है, अगर आपको बीएफएस नहीं आता तो प्लीज बीएफएस सीखिए। नॉर्मल सा आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना है, जो कि क्या करेगा, जो भी 0 इन डिग्री वाले हैं ये तो सबसे पहले आएंगे ही मेरे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, तो 0 और 2 को मैंने टोपोलॉजिकल ऑर्डर में डाल दिया। साथ ही साथ अपने क्यू में भी बीएफएस करना है ना, तो किसी क्यू में भी हमने 0 और 2 को डाल दिया। अब जब जीरो निकलेगा इसने बोला देखो 0 एक्सप्लोर हो चुका है, तो 0 एक्सप्लोर हो चुका है, तो ये 1 की इन डिग्री को बोल देगा कि देखो मैं एक्सप्लोर हो चुका हूं, अब तुम एक्सप्लोर हो सकते हो। तो 1 बोलेगा मैं अपनी इन डिग्री को 0 कर दूं, मतलब मैं अपनी इन डिग्री को घटा देता हूं, मेरी जो एक डिपेंडेंसी थी 0 वो तो हो गई खत्म। उसने बोला हाँ। अब जिस दिन जिसकी डिपेंडेंसी 0 हो जाती है वो क्यू में और मेरे ऑर्डर में भी घुस जाएगा। साथ ही साथ 0 का नेबर है 4, उसकी भी इन डिग्री जो है वो रिड्यूस होकर 1 हो गई, क्योंकि एक ही डिपेंडेंसी कम हुई है, 4 की डिपेंडेंसी 0 नहीं हुई है। अभी एक और डिपेंडेंसी है, पहले 1 एक्सप्लोर होने के बाद ही 4 एक्सप्लोर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 4 अभी नहीं घुसेगा इन डिग्री के अंदर, या टोपोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अभी हमारा 4 नहीं घुसेगा। क्यू के अंदर हमारा जो 4 है वो नहीं घुसेगा, क्योंकि अभी 1 डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है जी। अगली बार 2 निकला, 2 तो किसी के साथ है ही नहीं यहाँ पे। फिर अगली बार निकला 1। 1 के पास 2 लोग, एक 4 और एक 3, तो 4 की इन डिग्री इसने 0 कर दी, तो 4 की दोनों डिपेंडेंसीज हमारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में आ चुके हैं, तो 4 भी टोपोलॉजिकल ऑर्डर और क्यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 4, उसके बाद क्या हुआ, अगला एलिमेंट निकला। अच्छा, 1 का एक और था डिपेंडेंसी, वो थी 3, तो ये 3 की इन डिग्री को भी रिड्यूस कर देगा 1, कि मैं एक्सप्लोर हो चुका हूं। अब आप अपना देख लो, मैं आपके ऊपर से डिपेंडेंसी, जो मैंने आपके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रखी थी, मैं वो हटा रहा हूं। ठीक है, फिर 4 निकला। 4 यहां से 2 जगह जा सकता है, तो 4 ने 3 की इन डिग्री को रिड्यूस किया, 0 हो गई। तो 3 के ऊपर जो दोनों डिपेंडेंसी थी वो दोनों डिपेंडेंसी एक्सप्लोर हो गई। 3 मेरे क्यू में भी गया और मेरे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में भी चला गया। साथ ही साथ 5 की डिपेंडेंसी भी इसने 1 कर दी, कि 4 ने बोला मैं एक्सप्लोर हो चुका हूं, मैं अपने ऊपर से आपकी डिपेंडेंसी हटा रहा हूं। ठीक है, आपके ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी में हटा रहा हूं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं गया यहाँ पे 5 के पास में गया, मतलब सॉरी अगले एलिमेंट 3 के पास गए। 3 निकला। 3 ने बोला 3 ने बोला कि मैं तो एक ही के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसकी डिपेंडेंसी को भी मैं रिड्यूस कर देता हूँ। 5 की डिपेंडेंसी भी रिड्यूस हुई, वो हमारे क्यू में भी चला गया और टोपोलॉजिकल ऑर्डर में भी चला गया। 5 निकल के कुछ नहीं करवा पाएगा। यही छोटा सा सिंपल सा कांच एल्गोरिथम होता है। ठीक है, मैं आपको इसका कोड हम निकाल के लिख लेते हैं। तो पब्लिक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, क्या था हमारे फंक्शन का नाम, हमारे फंक्शन का नाम था गेट टोपोलॉजिकल ऑर्डर, और हमें 3 चीजें मिल रही हैं। गेट टोपोलॉजिकल ऑर्डर में हमें 3 चीजें मिल रही हैं। एक हमें मिल रहे हैं एजेस, एक हमें मिल रहा है ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये, अच्छा ग्राफ है ये। कहाँ है ग्राफ, रहा ग्राफ। और उसके बाद है हमारे पास एक n। तो हमारा एक इन डिग्री एरे बनता है, जो मेरे ऊपर कितने एजेस आगे गिर रहे हैं उसका सम, उसका काउंट रखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन एज पे जाएंगे, एजेस में से और यू भी निकाल लेंगे। तो यू है एज ऑफ 0 और वी है एज ऑफ 1। ठीक है, यू है एज ऑफ 0, वी है एज ऑफ 1। तो अपने क्या करेंगे, अपने बोलेंगे
कि भाई साहब इन डिग्री ऑफ वी आप इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यू से वी पे एच जा रहा है, ठीक है, ये यू निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी टू लुक टू एक्सप्लेन इट टू यू यहाँ पे बना दिया गया। फिर हमको क्या करना है, बस एक क्यू में एक क्यू बनाइए। लिंक लिस्ट से बनाना पसंद करता हूँ मैं, बट आप जी कैसे भी बना सकते हैं। न्यू लिंक लिस्ट। नाउ अपने क्या करने वाले हैं, वो सारे लोग जिनकी इन डिग्री 0 है वो हमारे इनिशियल पॉइंट बन जाएंगे। तो जिस जिसकी भी इन डिग्री जो थी, जिस जिसकी भी इन डिग्री थी जो थी वो 0 है, वो हमारे क्यू में भी ऐड हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारे इन ऑर्डर में भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक इन ऑर्डर भी बना लेते हैं, अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑर्डर बोल लो। ठीक है, नाउ और साथ ही साथ कहाँ पे ऐड करना है, ऑर्डर में भी ऐड कर दो आई को, कि ये तो हो गए हैं, ये आ चुके हैं, इन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये सबसे पहले आ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, क्यू में घूमते हैं, अपने यू को बाहर निकालते हैं, रिमूव फर्स्ट, लास्ट में ऐड करते हैं, फर्स्ट से निकाल देते हैं, क्यू बन जाता है। ठीक है जी, फिर क्या करना है, अपने नेबर वाले एलिमेंट्स पे चलते हैं ग्राफ से। ठीक है, इसका वी निकालने अगर हम, तो वी हो जाएगा नेबर डॉट नेबर का 0th एलिमेंट। ठीक है, और क्या करते हैं कि देखो यू एक्सप्लोर हो गया है, तो अब वी की इन डिग्री को रिड्यूस कर दीजिए, और अगर रिड्यूस करते करते किसी दिन इसकी जो इन डिग्री है वो 0 हो जाए दोस्तों, तो मेरे क्यू में भी ऐड हो सकता है और मेरे ऑर्डर में भी ऐड हो सकता है। क्यू में ऐड हो रहा है कि अब ये आगे के अपने नेबर्स को एक्सप्लोर कर लेगा, और इसमें ऑर्डर में क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि अब इसकी डिपेंडेंसी सारी ऐड हो चुकी है, तो अब ये ऐड हो सकता है। रिटर्न क्या करना है हमें, ऑर्डर। ठीक है, बस यही हमारा सवाल था, सारे हमने चीजें कर ली हैं। इसको चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ बढ़िया सा एरर आया, वेरिएबल यू इज ऑलरेडी डिफाइंड, लाइन 10। अच्छा, यू हमने इन ऑर्डर से लिया, या तो ये वी और डब्ल्यू है ना, हाँ ठीक। कैन नॉट, ओह, इन ऑर्डर लिख दिया मैंने यहाँ पे भी माफ करिएगा दोस्तों, इन ऑर्डर लिख दिया था, ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर है। आई होप ऊपर इन ऑर्डर ना लिखा हो, ऊपर भी इन ऑर्डर लिखा हुआ है, मेरे को माफ कर दो, टी ऑर्डर है ये, टी ऑर्डर है ये, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, टी ऑर्डर है ये, कंफ्यूज नहीं होइएगा। शाबाश, हमारा कोड फॉर सम रीजन नहीं चला है, लेट्स चेक व्हाई। ठीक है दोस्तों, आफ्टर बिट ऑफ डिबगिंग मैं वो कुछ कुछ गलतियां दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट मैट डॉट मिन की जगह मैट, सॉरी मैक्स की जगह मिन लिखा हुआ था, एंड आई हैड अनदर मिस्टेक। हाँ, जो मेजर मिस्टेक वो है दोस्तों, कि हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डर में ऑनलाइन को कंसिडर नहीं किया, तो हमें ऑनलाइन वाले नोट्स नहीं रखने चाहिए। दिस इज अ मिस फ्रॉम माई एंड, विच इज, यहाँ पे हमें बूलियन ऑनलाइन नहीं रखना चाहिए। तो अगर कोई भी है क्योंकि जो ऑनलाइन नोड नहीं है, मैं ना उन पे जा सकता हूँ ना वहां से आ सकता हूँ। तो अगर ऑनलाइन नहीं है, यू ऑनलाइन नहीं है और ऑनलाइन वी नहीं है, तो कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो उन एजेस को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्या चाहिए आपको, एरे रिक्वायर्ड बट बूलियन फाउंड, अच्छा बूलियन का एरे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, सब सही चल रहा है, और लेट्स सबमिट। ओके, दिस वर्क्स फाइन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन भी शेयरिंग ऑफ हो गई थी फॉर सम रीजंस। नाउ टू सम इट अप, कि हमने क्या किया, देखिए अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि हमें चाहिए क्या था, कि मिनिमम एज वेट चाहिए था। तो मिनिमम एज वेट के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि देखिए हम एक चीज कर सकते हैं, वो एक चीज क्या है, कि हमें ना एज वेट को मैक्सिमाइज कराना है, लेकिन वो मिनिमम है। तो बाइनरी सर्च तो आ रहा है दिमाग में, पर हम कैसे करें, हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं एक छोटा सब प्रॉब्लम बनाते हैं। ये सब प्रॉब्लम हमें क्या बोलेगा, ये सब प्रॉब्लम हमें बोलेगा कि आपको 0 से n-1 तक पहुंचना है, आपको 0 से लेके n-1 तक पहुंचना है।
आपको 0 से n-1 तक पहुंचना है लेस देन k में, और आप m से बड़े एजेस आप नहीं उठा सकते हैं। m से आप बड़े एजेस नहीं उठा सकते हैं, आपको 0 से n-1 तक पहुंचना। मैं कहा ठीक है जी, इसके ऊपर तो हम कुछ काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं? तो अपन ने बोला देखिए 0 से n-1 तक जाना है। अब हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ही है, दो चीजें नहीं है कि एच को भी देखो और कॉस्ट को भी के से कम रखो, दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है कि भाई कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर लो, ताकि, और कैसे मिनिमाइज करो, एम से बड़े एजेस ही उठाइएगा, तो एम से बड़े एजेस ही उठाइएगा। तो हमने बोला कि देखिए बहुत ईजी है, आप 0 से 5 जाना चाहते हो, ये 0 से n-1 जाना चाहते हो, आप बीच का कोई एलिमेंट डिस्कवर करोगे। अब हमें चाहिए कि ये जो आप एलिमेंट है इस पे आप मिनिमम कॉस्ट के साथ पहुंचो, सच दैट एवरी एज वेट इज ग्रेटर देन एम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या करें इसके लिए? इसके लिए टोपोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रैवल करते हैं। टोपोलॉजिकल ऑर्डर में क्यों ट्रैवल करें? ताकि जब मैं 4 पे आऊं, मैं किसी भी बीच के नोड पे आऊं, तो मैं इसके सारे पाथ एक्सप्लोर कर लूं। ये नहीं कि 0 से 4 7 दिखा या 0 और सीधा चले गए 5 पे। ठीक है, यह इसका एक काफी सही एग्जांपल दिया था अपन ने। तो हम चाहिए कि इसीलिए टोपोलॉजिकल ऑर्डर, ताकि पीछे के सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होके आए। ठीक है, ताकि पीछे के सारे एलिमेंट डिस्कवर होके आए। ठीक है, तो आओ अब उसके बाद क्या होगा, तो ये हमें बता देगा एक फंक्शन कि क्या 0 से n-1 तक के कॉस्ट में पहुंचा जा सकता है m से बड़े एजेस उठाते हुए। ठीक है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर किस लिए? ताकि हम सारे पाथ एक्सप्लोर करके आगे बढ़े और हमारा मिनिमम जो है वो सेव होता रह जाए। तो उसके ऊपर हमने क्या किया, फिर हमने, तो बेसिकली सोल्यूशन क्या है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाल लो। टोपोलॉजिकल ऑर्डर आपने निकाल लिया, बाइनरी सर्च कर दो मिनिमम वेट से, मिनिमम एज वेट से मैक्सिमम एज वेट तक, कि कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है, कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है, मतलब कौन कौन से एज वेट रखना पॉसिबल है। कि मान लीजिए एल से आर तक में, मान लीजिए एल से आर तक में आपने बोला बीच का कोई एलिमेंट एक्स पॉसिबल है, एक्स एज वेट के साथ 0 से n-1 पहुंचना। एक्स एज वेट का क्या मतलब है कि एक्स से बड़े एज वेट ही उठाए हैं आपने। तो आप किस पे ट्राई करोगे? अब आप एक्स और आर के बीच में कोई नंबर होगा वाई, उस पर ट्राई करोगे कि ये वाई के साथ भी पॉसिबल है क्या। तो अगर वाई के साथ भी पॉसिबल है तो एक और हायर नंबर के साथ ट्रैवल के साथ चेक करोगे क्या इस एज वेट से ज्यादा वेट उठाने के साथ भी 0 से n-1 पहुंचना पॉसिबल है। बस सिंपल सा ही है। ठीक है, तो बस इतना सा हमने किया था। मैं आपको सिर्फ एक का ट्राई रन करके दिखाना चाहता हूँ, वो है ये वाला फंक्शन। ऑल्सो व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं यहां से हटा के रख देता हूँ। एक और बेटर ऑप्टिमाइजेशन है k+1 एक्चुअली, ताकि हमें ना ये वाला जो फालतू का काम है ये ना करना पड़े, ये वाला काम हमें ना करना पड़े। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड सबमिट भी होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सबमिट होगा। ठीक है, सबमिट भी होता है। तो मैं अब आपको सिर्फ यही था, इस पूरे उसमें यही था कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्यों निकालना चाहिए, तो ये आपको बता दिया मैंने, व्हाट हाउ व्हाई। ठीक है, इसका ड्राई रन आप देख लो बस। तो इनिशियली टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो हमारा आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। हमारा जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर आएगा दोस्तों, इसके लिए टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या आएगा, वो आएगा 0 1 फिर 4 फिर 3 और फिर 5। ठीक है, 2 तो है ही नहीं हमारे लिए, पर ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस ऑफ 0 को 0 के बराबर कर लिया है। ये डिस्टेंस ऑफ 0 0 के बराबर है, बाकी सब k+1 के बराबर रखा है, तो 18 के बराबर, क्योंकि 18 पॉसिबल नहीं है ना यार। 18 हमें जब 5 पे ही 18 17 मैक्सिमम कॉस्ट के साथ पहुंचना है, तो बीच वाले में हम 18 के साथ कैसे पहुंच सकते हैं? बेसिकली ये कि मैक्सिमम हमारे पास 18 से ज्यादा, हम 17 से ज्यादा हम रख ही नहीं सकते। तो इन्फिनिटी हमारे लिए क्या है, अभी 18 के ही बराबर है। डिस्टेंस ऑफ 3, डिस्टेंस ऑफ 4 18, और डिस्टेंस ऑफ 5 भी जो है वो 18 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ 0 पे 0 रखा, और हमने अपने इन ऑर्डर में, अपने सॉरी टोपोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रैवल करना शुरू किया। प्लीज जब भी मैंने इन ऑर्डर बोला है आप कंसिडर करिएगा टोपोलॉजिकल ऑर्डर बोला है। तो सबसे पहले हमें यू मिला, यू से हम इसके नेबर्स पे जा रहे हैं।
ठीक है, नेबर्स पे गए कि 1 पे चले जाओ विथ वेट 8। 1 पे हमने क्या देखा कि यार 18 कॉस्ट रखा हुआ है, मैक्सिमम कॉस्ट इन्फिनिटी रखा हुआ है बेसिकली, तो 18 कॉस्ट रखा हुआ है। 18 कॉस्ट, अब अगर आप जीरो के थ्रू जाते हो तो जीरो पे पहुंचने का कॉस्ट क्या था, जीरो प्लस ये वाला वेट आप दे दोगे 8, तो आप 8 वेट के साथ पहुंच जाओगे, तो बेटर है 18 से, तो हमने अपडेट करा दिया कि आप 8 वेट के साथ पहुंच सकते हो। ठीक है, सिमिलरली 4 पे भी जाया जा सकता है, तो 4 पे अभी तक 4 पे पहुंचने का कॉस्ट है 18, क्या वो बड़ा है जीरो, यू पे पहुंचने का कॉस्ट दैट इज जीरो पे पहुंचने का कॉस्ट जीरो प्लस 7 के साथ, तो हाँ 7 बेटर है, तो हमने इसको भी 7 करा दिया, हो गया। अब जो अगला एलिमेंट निकला निकला 1। 1 क्या बोलेगा, 1 बोलेगा कि मेरे से दो जगह जाया जा सकता है, 4 पे और 3 पे, तो ठीक है चलिए 4 पे चलते हैं। तो हमने 4 पे जब जाए, हम बोले क्या डिस्टेंस ऑफ 4 क्या है भाई, 7 है। क्या 7 से बेटर आंसर क्या है, 1 पे आने का डिस्टेंस 8 प्लस आप 4 और पे करो तब मैं आपको 7 पे ले जाऊंगा, सॉरी 4 पे ले जाऊंगा, तो 8 प्लस 4 12, तो ये तो बेटर नहीं है, 7 से बेटर तो 12 नहीं है, तो नहीं पे किया गया, अपडेट नहीं किया गया कि बेटर जो भी देख रहे हो ना, सारे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं, सारे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो भी हमें बेटर मिल रहा है वही हमारे डिस्टेंस में जा रहा है। ठीक है जी, 3 पे देखते हैं। 3 पे अभी तक रखा हुआ है 18, पर अगर आप 1 के थ्रू आते हो तो 1 तक आने का कॉस्ट है 8 प्लस 9 पे कर दोगे तो आप आ जाओगे 18 पे, तो आप 17 कॉस्ट के साथ आ सकते हो, तो बेटर आंसर हमें मिल गया। यहाँ ठीक है 17 के साथ तो मेरे को 3 पे आना चलेगा, 17 के साथ तो 3 पे आना चलेगा। अब देखो अगर यहाँ पे ना 19 रखा होता तो 19 प्लस 8 27 होता है, मैं जब फाइनल पे 17 के साथ पहुंचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 27 के साथ जाके क्या करूंगा, तो हम बेफालतू की चीजें नहीं लिखेंगे, ये हमारी चीजें अपने आप ही सॉर्ट कर देगा। ठीक है जी, नाउ इसके साथ हमारा 4 निकला, जब हमारा 4 निकला तो 4 ने क्या कहा, 4 ने क्या कहा, 4 ने बोला कि मैं कहां कहां जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं 3 पे और मैं जा सकता हूं 5 पे। ठीक है, तो 3 पे जाने के कितने पैसे लोगे, तो देखिए जी मेरे पे पहुंचने के का है कॉस्ट 7, और अगर 3 पे जाना चाहते हो तो 7 प्लस 7 14 देना पड़ेगा। 3 पे रखा क्या हुआ है, 3 पे 17 रखा है, तो 17 से बेटर है 14, तो 14 हमने अपडेट करा लिया। ठीक है, काइंड ऑफ यही चीजें आप डाइस्ट्रा में भी करते हो, तो अगर आपको डाइस्ट्रा नहीं आता तो ऐसा ही कुछ डाइस्ट्रा भी होता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला गया था, 4 से 5 भी जाया जा सकता है। 5 पे अभी तक जाने का कॉस्ट है 18, पर अगर आप 4 के थ्रू जाते हो तो आपको पड़ेगा 7 प्लस 12 19, तो बेटर आंसर नहीं है ना भाई, मेरे को तो 17 से कम में पहुंचना है, तो मैं 19 क्यों ही डलवाऊं, तो हम 4 के थ्रू 5 पे नहीं जाएंगे। अब फाइनली 3 निकला, 3 ने बोला मेरे से तो 5 पे जाया जा सकता है, तो 5 पे जाने के लिए अभी तक कॉस्ट है 18, क्या 3 के थ्रू जाना बेटर है, तो देखिए 3 के लिए अभी तक 14 है, प्लस अगर मैं ये एज लूंगा वो मुझे 3 का पड़ेगा, तो 17 बेटर आंसर है, तो डिस्टेंस ऑफ 5 पे हमने 17 रख लिया, रिटर्न क्या कर दिया, क्या n-1 लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, अब अगर अब पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं तो पूरा सॉल्यूशन होगा कि इसका मिनिमम एज वेट पता है क्या है, इसका मिनिमम एज वेट है 3 और मैक्सिमम एज वेट है 12, तो लेफ्ट होगा 3 पे, राइट होगा 12 पे, मिड क्या निकल के आएगा, मिड निकल के आएगा 15 डिवाइड बाई 2 विच इज 7। पूछा जाएगा क्या 7 के साथ सिर्फ 7 से छोटे वाले पाथ आप नहीं उठा सकते हो, तो आप 7 से छोटे वाला एज नहीं उठा सकते हो क्या, उसके साथ पहुंचना पॉसिबल है, तो अगर आप देखोगे तो कोई कोई पाथ पॉसिबल है क्या, 7 से छोटा एज नहीं उठाना, तो इधर नहीं जा सकते हम, तो यहां जा सकते हैं, उसके बाद यहां जा सकते हैं, ये भी नहीं जा सकते हैं, तो पॉसिबल है ही नहीं, 7 के साथ 7 से छोटे एज के बिना 5 पे पहुंचना पॉसिबल है ही नहीं 17 के साथ, तो हम और छोटे के साथ ट्राई करेंगे, क्या आर जो है हमारा वो चला जाएगा 6 पे, कि 3 से 6 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, विच इज 9 डिवाइड बाई 2, मिड क्या आएगा हमारा, 9 डिवाइड बाई 2 आएगा 4, कि 4 से बड़े एजेस आप नहीं उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला पाथ नहीं पॉसिबल है जिससे हमें के मिल रहा था। ठीक है, तो इसके साथ भी पॉसिबल नहीं है, कि इसी में तो हमें मिल रहा था के से कम पाथ। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो राइट चला गया अब 3 पे, तो 3 क्रॉस 3 का मिड आता है 3, कि 3 से बड़े वेट के साथ, हाँ जी 3 से बड़े वेट के साथ आप पहुंच सकते हो, तो मैक्सिमम इसका जो आंसर आएगा कि मैक्सिमम आप 3 ही रख सकते हो अपने मिनिमम एज वेट को। ठीक है जी,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज इट, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, बट अगर आप पार्ट्स में तोड़ के करोगे तो इट्स अ वेरी स्मॉलर, इट्स जस्ट छोटा छोटा सा प्रॉब्लम है। माफ करिएगा, वीडियो लंबी हो गई है, बट आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट। लेट मी नो अगर आपको चौथे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए। अभी मैं छोड़ दिए देता हूँ। इट्स अ डिजिट डीपी प्रॉब्लम। तो डिजिट डीपी पढ़िए क्या होता है। काफी कन्वेंशनल डीपी होती है, काफी जगह काम आती है कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में। देखिए अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी I will see you in the next contest solution. Thank you. Bye bye.